छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 6 आज हम लेके आए हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को बनाने में माता जीजाबाई के संस्कार, दादोजी कोंडदेव की शिक्षा और सह्याद्री का वातावरण और स्वराज्य की भावना कितनी महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज केवल युद्ध करना नहीं सीख रहे थे, वह सीख रहे थे परिस्थिति को समझना, दुश्मन की ताकत और कमजोरी को पहचानना, लोगों का विश्वास जीतना, किलों के महत्व को समझना और कम संसाधनों में बड़ी रणनीति को बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। उनका लक्ष्य केवल कोई किला जीतना नहीं था, उनके सामने एक बड़ा विचार था, स्वराज्य। ऐसा शासन जहां अपने लोगों के हितों को प्राथमिकता मिले। तोरणा किले की ओर शिवाजी महाराज की नजर। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित तोरणा किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज इसे प्रचंड गढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के अनुसार तोरणा किला लगभग 1403 मीटर ऊंचा है और पुणे जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ी किला माना जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज के लिए यह केवल एक ऊंचा किला नहीं था, यह स्वराज्य के लिए एक रणनीतिक आधार बन सकता था। और यहीं से इतिहास ने करवट ली। 1646 पहली बड़ी विजय। लगभग 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरण किले पर अधिकार किया था। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग इस विजय को 1646 की महत्वपूर्ण घटना बताता है और इसे स्वराज की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक शुरुआती कदम मानता है। सोचिए, 16 वर्ष की उम्र, जिस उम्र में आज अधिकांश युवा अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, उस उम्र में शिवाजी महाराज सह्याद्री के किलों, प्रशासन और स्वराज्य की योजना पर काम कर रहे थे। और यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। तोरणा विजय का महत्वपूर्ण क्या था? तोरणा विजय केवल एक किला जीतने की घटना नहीं थी, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण बातें थी। रणनीतिक महत्व। किले पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। किसी किले पर अधिकार का अर्थ था आसपास के क्षेत्र पर निगरानी और रक्षा की क्षमता बढ़ना। मनोबल में वृद्धि। एक युवा नेता के नेतृत्व में पहली बड़ी सफलता ने उनके साथियों और समर्थकों का विश्वास बढ़ाया। स्वराज्य की वास्तविक शुरुआत। विचार अब केवल विचार नहीं रहा था, अब स्वराज्य की भावना जमीन पर दिखाई देने लगी थी। किलों की शक्ति का उपयोग। शिवाजी महाराज ने आगे चलकर किलों को अपनी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। सह्याद्री के दुर्ग उनके लिए केवल पत्थर की दीवारें नहीं थे, वे थे स्वराज्य के प्रहरी। तोरणा से मिली संपत्ति और आगे की योजना। इतिहास में तोरणा से संबंधित परंपराओं के किले के खजाने, संसाधनों के मिलने का उल्लेख मिलता है। इससे आगे की किलेबंदी और विस्तार में सहायता मिलने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज का उद्देश्य केवल धन इकट्ठा करना नहीं था, उनका बड़ा लक्ष्य था एक मजबूत और संगठित स्वराज्य का निर्माण करना। राजगढ़ की ओर अगला कदम। तोरणा के बाद शिवाजी महाराज ने अपने रणनीतिक आधार को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1647 में उन्होंने मुरुम्बदेव किले पर अधिकार किया, जिसे आगे चलकर राजगढ़ के नाम से जाना गया। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के अनुसार राजगढ़ लंबे समय तक शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी रहा और लगभग 26 वर्ष तक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सैन्य केंद्र बना रहा। यहीं से एक बात तो स्पष्ट होती है, शिवाजी महाराज की रणनीति केवल हमला करने की नहीं थी,
वह जीतने के बाद उस विजय को मजबूत करने की रणनीति भी जानते थे। राजगढ़ क्यों महत्वपूर्ण था? राजगढ़ को केवल एक किले के रूप में देखना अधूरा होगा। यह धीरे धीरे स्वराज्य की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। राजगढ़ की प्राकृतिक स्थिति और मजबूत संरचना ने इसे रक्षा के लिए उपयोगी बनाया और महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के अनुसार राजगढ़ की संरचना में पद्मावती माची, संजीवनी माची और अन्य महत्वपूर्ण हिस्से शामिल थे जो इनकी सैन्य उपयोगिता को दर्शाते थे। यानी शिवाजी महाराज की रणनीति स्पष्ट थी, पहले किले पर अधिकार करो और फिर उसे मजबूत करो, फिर आसपास के क्षेत्र को संगठित करो। शिवाजी महाराज की असली ताकत क्या थी? अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या शिवाजी महाराज की ताकत केवल तलवार थी? नहीं दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रणनीति, साहस और संगठन और जन समर्थन। उन्होंने समझ लिया था कि विशाल साम्राज्यों से सीधे मैदान में टकराना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। सह्याद्री का भूगोल उनके लिए एक प्राकृतिक शक्ति बन सकता था। पहाड़, घाट, किले, जंगल, इन सबको उन्होंने रणनीति का हिस्सा बनाया और यही आगे चलकर मराठा युद्ध कला का विशेष पहचान बनी। माँ जीजाबाई के संस्कार। शिवाजी महाराज के जीवन में माता जीजाबाई का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। बचपन से ही उन्होंने शिवाजी को धर्म, नीति, न्याय, साहस और प्रजा के प्रति जिम्मेदारियों की कहानियां सुनाई थी। उनके संस्कारों ने शिवाजी महाराज के मन में यह भावना मजबूत की कि सत्ता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत वैभव नहीं होना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा और न्याय। यही विचार आगे चलकर उनके शासन की पहचान बना। युवाओं के लिए शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी सीख। आज के युवाओं के लिए इस भाग में बहुत बड़ी सीख छिपी है। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, उम्र लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की दिशा बदलने में भूमिका निभाई। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन स्वराज्य की महान कहानी की शुरुआत कुछ किलों और सीमित संसाधनों से हुई थी। संसाधन कम हो तो रणनीति मजबूत करो। हर समस्या का समाधान केवल पैसा या अधिक शक्ति नहीं होता। कई बार सही रणनीति सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। लोग आपका मजाक बना सकते हैं, लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो लगातार आगे बढ़ते रहिए। जीत के बाद तैयारी मत छोड़िए। एक किला जीतना अंतिम लक्ष्य नहीं था, उसके बाद उसे सुरक्षित करना, मजबूत करना और आगे बढ़ना भी जरूरी था। एक पल के लिए उस समय की कल्पना कीजिए, सामने सह्याद्री के विशाल पहाड़ हैं और चारों ओर कठिन परिस्थितियां हैं। संसाधन सीमित हैं, लेकिन एक युवा के मन में सपना है, वह अपना स्वराज्य। उसके पास शायद दुनिया की सबसे बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। और शायद इतिहास में महान परिवर्तन हमेशा इसी तरह शुरू होते हैं, एक छोटे से विचार से, एक छोटे से कदम से और एक कदम को कभी न रोकने वाले साहस से। शिवाजी महाराज का यही संदेश है कि बड़ी जीत के लिए बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है बड़ा संकल्प। तोरणा की विजय उस संकल्प का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनी और राजगढ़ ने उस उभरते हुए स्वराज्य को एक मजबूत आधार बनाया। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। तोरणा जीत लिया गया, राजगढ़ मजबूत होने लगा और स्वराज्य की नींव दिखाई देने लगी। लेकिन अब सामने एक और बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शिवाजी महाराज की गतिविधियों पर बीजापुर की आदिलशाही सत्ता की नजर पड़ने लगी थी। एक युवा मराठा नेता तेजी से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। अब सवाल था, क्या यह उभरता हुआ
स्वराज्य अपनी पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और आगे कौन सी घटनाएं शिवाजी महाराज के जीवन को एक नया मोड़ पर लेकर जाएगी? यहीं से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।